हेलो कोडर्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं HTML के अंदर हम एक और न्यू लेक्चर जिसका नाम होने वाला है टेबल्स। आज हम देखेंगे टेबल्स किस तरह से बनते हैं HTML के अंदर और काफ़ी मज़ा आने वाला है इस लेक्चर के अंदर। और लेक्चर आ रहे हैं थोड़े धीरे धीरे, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि बिकॉज मुझे थोड़े दिन के लिए मेरा गला ख़राब हो गया था, पिछले लेक्चर वीडियो में देख सकते हैं। अब फिलहाल जो है मेरा गला सही है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना HTML का फोर्थ लेक्चर, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि टेबल्स किस तरह से बनेंगे, टेबल्स का अच्छे तरह से इस्तेमाल करना सीखेंगे। टेबल्स में रोज क्या होती है, कॉलम्स क्या कहते हैं, और इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स और कुछ टैग्स भी देखेंगे, कौन कौन से टैग्स होते हैं जो कि आपको ज़रूरत पड़ेंगे। लाइक रो स्पैन कहाँ कहाँ यूज़ होता है या कॉलम स्पैन कहाँ यूज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो जी, हम आ चुके अपनी स्क्रीन की तरफ और हम स्टार्ट करने वाले टेबल्स की। टेबल्स क्या होते हैं HTML के अंदर, और काफ़ी मज़ा आने वाला है इस लेक्चर के अंदर, तो ध्यान से देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में बात करेंगे टेबल्स क्या होते हैं इन HTML के अंदर। तो सबसे पहले अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन रोज एंड कॉलम, बस सिंपल। तो टेबल क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं है। टेबल को अगर हम बात करें तो टेबल का मतलब होता है रोज एंड कॉलम, ठीक है। अगर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करके दिखाऊं तो इस तरह से देख सकते हैं कि व्हाट इज टेबल। टेबल क्या है, तो बेसिकली टेबल एक अरेंजमेंट ऑफ डेटा, जिसमें आप अपना डेटा को अरेंजमेंट करते हो, वो भी किसकी फॉर्म में, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, उसको हम टेबल बोलते हैं। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके अंदर हम थोड़ा गूगल की तरफ, जिससे मैं आपको और भी ज़्यादा ईजिली चीज़ों को समझा पाऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं इसके अंदर कि टेबल्स क्या होते हैं, जिसमें कुछ अरेंजमेंट होता है, जिसके अंदर रोज और कॉलम का अरेंजमेंट होता है। जिस तरह से आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे यहाँ पर कुछ सीरीज नंबर दिए हुए हैं, जैसे 1 2 3, और यहाँ पर कुछ रोल नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, रोल नंबर, नेम एंड टीम। तो 1001, तो जो 1001 है उसमें नेम कौन है, जॉन, और टीम कौन सी, रेड टीम का है, ठीक है। रोल नंबर 2, सीरीज नंबर 2 है, और रोल नंबर इसका 1002 है, और नेम क्या, पीटर, और इसका टीम कितनी है, ब्लू, ठीक है। तो इस तरह से इन्हें कुछ टीम दी हुई हैं, कुछ नेम दिए हुए, कुछ रोल नंबर दिए हुए, कुछ सीरीज नंबर दिए हुए हैं। तो यही सारी चीज़ें हमारी टेबल्स होती हैं, जो हम कभी कभार अपनी वेबसाइट में जब भी हमें टेबल की फॉर्म में बनानी पड़ती है तो हम इसका यूज़ करते हैं। लाइक सीरीज नंबर सॉरी, ठीक है। लाइक रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली रोज नंबर वो होते हैं जो आपको ऊपर दिख रहा होगा। या बेसिकली आपको जैसे सीरीज नंबर हो गया, रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, टीम हो गया, ठीक है। ये सब आपकी क्या रोज है, ठीक है। रो 1, रो 2, रो 3 एंड रो 4, ठीक है। तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं करता हूँ, खोल लेता हूँ यहाँ पे एक अपना ठीक है, हम यहाँ पर पेंट खोल लेते हैं ताकि आपको यहाँ पर कुछ अच्छे से और चीज़ समझा सकें, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक इस तरह की टेबल है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर कुछ मैं बॉक्सेस बना लेता हूँ, और मैं बॉक्सेस कुछ इस टाइप के बनाता हूँ लाइक यहाँ पर हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने ले लिया है, ये मेरी एक टेबल हो गई, और यहाँ से मैं इसको ओके यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा इसको फास्ट तरीके से बताऊंगा। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, यहाँ पर हमने कुछ रोज़ बना ली, जो मैं आपको लाइन बता रहा हूँ ना, ये क्या है, ये रोज़ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर करता हूँ कुछ कॉलम्स बनाता हूँ ये बना लिए मैंने कॉलम्स, ओके। कॉलम 1 ये हो गया हमारा कॉलम 2, और ये हो गए हमारे कॉलम 3, और ये हो गए हमारे कॉलम 4 ओके। तो आई होप दिख रहा होगा सही से। तो अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, यहाँ पर हम ले लेते हैं अपना, यहाँ पर एक इसको थोड़ा थिक कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट लाइन में आपको दिख रही है ना, ये जो आपको फर्स्ट लाइन दिख रही है, इसको बोलते हैं रो 1, ठीक है। R1 से मैंने रो 1 बना दिया इसके अंदर, ठीक है। और जैसे कि आपको ये लाइन दिख रही है, तो ये हो गया आपका इस तरह से ये हो गया R2, ठीक है। और उसी तरह से हो गया
3, ओके। ये वाली R1, R2, R3 और एक और लेते हैं जैसे कि ये है R4 और ये होता है हमारा R5, ठीक है। सो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जितनी भी हम टेबल्स के अंदर रोज़ बनाते हैं ना, रोज़ इस तरह से काम करती हैं, ठीक है। और हम कॉलम्स की बात करें तो कॉलम के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कलर। तो ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से मैं जो लाइन अपने जो मैंने खींची है इसको हम बोलते हैं कॉलम, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमारे क्या बन रहे हैं, ये बन रहे हैं हमारे कॉलम, ठीक है। ये अब कॉलम किस तरह से कहलाएंगे, कॉलम कहलाएंगे ये हो गया आपके C1, ये C1 कॉलम है। और ये क्या है आपका, ये C2 कॉलम है। और ये क्या है, ये है C3 कॉलम, ठीक है। और उसके बाद ये है आपका C4 कॉलम, ठीक है। और ये हमने बनाया C5 कॉलम, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी टेबल होती है HTML के अंदर। सो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से चीज़ें काम कर रही हैं। ये जो हमारी इस तरह से जो ब्राउन कलर से बनी हुआ रो है, रो 1, रो 2, रो 3 एंड रो 4 एंड रो 5 है। और जो ब्लू कलर से बनी हुई हमारी कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 एंड कॉलम 5। तो इसी को हम बोलते हैं रोज़, यानी कलेक्शन। हम जितना भी हमारा डेटा जो होता है HTML के अंदर हमारा रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो हम चलते हैं और तो ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो उसी तरह हमारी टेबल के अंदर हमें क्या लिखते हैं, सबसे पहले हमारी टेबल्स होती हैं। टेबल के बाद हमारी TR होता है। TR मतलब ये शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है। टेबल के अंदर शॉर्ट फॉर्म होता है TR मतलब टेबल का रो, ठीक है। टेबल का रो। TD मतलब टेबल का डेटा, ठीक है। और ये टेबल ओपन टेबल और ये क्लोज टेबल, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ठीक है, नाउ हम नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद है कुछ टेबल की कुछ टैग्स हैं। टेबल की कुछ टैग्स हैं जो कि आपके काफ़ी मज़ेदार बना देते हैं इन चीज़ों को। लाइक आप पहले क्या लिखते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लाइक यहाँ पे टेबल दिख रहा है आपको, ठीक है। आपको टेबल दिख रहा है, ठीक है। टेबल हो गया, पहले होता है ओपन टेबल, फिर लास्ट में देखो यहाँ पर आता है क्लोज टेबल, जहाँ पर आप एक ओपन टेबल, क्लोज टेबल। उसके बाद कुछ कैप्शन है, टेबल के कुछ टैग्स दिए हुए मैंने, जैसे कि टी हेड यानी टेबल का हेड, यानी TR यानी टेबल की रो, ठीक है। और हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। टेबल की हेड को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं TH, और टेबल की रो को शॉर्ट में लिखते हैं TR, ठीक है। और जितना भी टेबल के नीचे जो भी चीज़ आती है उसे बोलते हैं टेबल की बॉडी, ओके। अब यहाँ पर मैंने कुछ टैग्स दिए जैसे कि टेबल है, TR है, TH है, TD, और कैप्शन है, T हेड है, T बॉडी है, और T फुट है, ठीक है। टी का फुटर भी होता है। टी का पहले टेबल बनाते हैं, फिर टेबल का हेड होता है, फिर इसके बाद टेबल की टेबल की हेड। यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें इसमें एक एग्जांपल में दे रखी है, जैसे कि जो रूट एलिमेंट होते हैं इसको यूज़ करते हैं एलिमेंट टेबल के लिए, HTML टेबल के लिए। जो TR होता है वो टेबल की रो के लिए होता है, जो TH होता है टेबल की हेडर के लिए होता है, और जो TD होता है वो टेबल के डेटा के लिए होता है, जो कि डिफाइन करता है स्टैंडर्ड सेल विद इन अ टेबल रो। जैसे कि सेल क्या होता है, टेबल डेटा जो होता है ना, आप टेबल के जो डेटा होता है उसको सेल में स्टोर करते हो। किस तरह से स्टोर करते हो तो आप हम चलते हैं यहाँ पे अपने हाँ, तो हम यहाँ पर चलते हैं टेबल की तरफ। तो जो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे कुछ बॉक्सेस दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि मैं इन बॉक्सेस को आपको दिखाता हूँ। तो ये जो बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं ना, ये देखिए, ये जो बॉक्स आपको दिख रहे हैं ठीक है, ये क्या है, ये टेबल की सेल है, इसको हम सेल बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो मैं इसको और एक बार और दूसरे कलर से दिखाता हूँ ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, टेबल के सेल होते हैं, जिससे हम अपने टेबल के जो भी डेटा होता है हम उसको यहाँ पर लाके स्टोर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको क्या बोल सकते हैं, तो हम इसको बोलते हैं टेबल का ठीक है, टेबल का सेल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं टेबल का। तो आइए चलते हैं हम इसको थोड़ा, एक बार हम इसको थोड़े टैग्स हम प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। तो ये तो हमने थोड़ा थ्योरी पढ़ लिया, तो आते हैं अपने VS कोड को ओपन कर लेते हैं और ये हमने खोल लिया है अपना VS कोड, और हम ऑलरेडी अपने HTML की फ़ाइल की तरफ है ओके। और यहाँ पर मैंने क्या किया, एक टेबल का मैंने टेबल्स का जो है ऑलरेडी यहाँ पर बना के रखा है। मैं यहाँ से सब कुछ एक बार क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, ओके। तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म अपना इस्तेमाल करेंगे और टैप करेंगे क्लिक, तो अपना इस तरह से हमारे पास एक शॉर्ट फॉर्म खुल जाएगा, ओके।
तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। जैसे मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी थ्योरीज बता दी हैं कैसे क्या करना है, रोज़ बता दिया, कॉलम्स क्या होते हैं। तो बेसिकली टेबल क्या है, अरेंजमेंट ऑफ डेटाज एंड रोज, यानी आप अरेंजमेंट ऑफ डेटा किस में, आपको जो डेटा अरेंजमेंट होता है किसकी फॉर्म में होता है, रोज एंड कॉलम के फॉर्म में। ओके ओके, सो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखना चाहूँगा टेबल, ठीक है। और यहाँ पर हमने टेबल्स को क्या करा, टैग लिख लिया, और यहाँ पर टेबल होता है। उसके बाद क्या होता है, टेबल की टेबल का हेड होता है, ठीक है। टेबल का हेड ये रहा, ठीक है। इस टेबल के हेड में मैं कुछ चीज़ स्टोर करना चाहूँगा, लाइक आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो टेबल के हेड में। लाइक TH यूज़ करा मैंने, ठीक है, TH यूज़ कर रहे हैं। और टेबल के हेड के अंदर लाइक आप यहाँ पर कुछ भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पर ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया, लाइक आप यहाँ पर एम्प्लॉय की ID यूज़ कर सकते हो। और हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट पेस्ट एंड पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिया एम्प्लॉय की ID, एम्प्लॉय का नेम लिया, और यहाँ पर एम्प्लॉय की सैलरी, और यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, एम्प्लॉय का लाइक जेंडर। ओके, तो हमने इसको यहाँ तक अपना इतना बना लिया है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। तो टेबल हमने बनाई, टेबल के अंदर में सबसे पहले T हेड बनाया, फिर TH, फिर TH, फिर TH, फिर TH, यानी टेबल की हेड के अंदर हम चीज़ें स्टोर करवाने वाले हैं। और हमने इसको कहाँ पर यूज़ करा, टेबल के हेड में। तो चलिए इसको सेव करते हैं और इसको रन करके देखते हैं। तो चलते अपने गो टू द लाइव। तो ये जब तक खुल रहा है, ठीक है, ये खुल चुका है। तो देखो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पर आ चुकी है एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय का जेंडर। बट लेकिन आपके मन में आ रहा होगा यार यहाँ तो टेबल दिख ही नहीं रही। तो वो उसको टेबल दिखाने के लिए हमें करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा टेबल के अंदर, और आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा बॉर्डर, और यहाँ पर दे दो 1। अब हम इसको करते हैं सेव। तो जैसे हम इसको सेव करेंगे उसके बाद इसको देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी टेबल बनकर आ चुकी है। देखा कितना अमेजिंग चीज़ है। तो अब इस तरह से यहाँ पर आप टेबल बना सकते हो, जो कि आपको काफ़ी अच्छा और काफ़ी मज़ेदार लगने वाला है चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई टेबल के आप बना सकते हो। अब मान लीजिए मुझे इस टेबल की हेड बनाना है। टेबल का हेड मैंने बना लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि लाइक मैं टेबल की बॉडी भी बनाऊँ, ठीक है। तो हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें, सारी चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। और अब मैं चाहता हूँ मैं इस टेबल की बॉडी बनाऊँ, यानी T बॉडी। आपको सजेशन में ऑटोमेटिक दे देगा, ठीक है। तो अब मुझे टेबल की बॉडी बनानी है। तो जो टेबल की जो बॉडी मैं बनाना चाहता हूँ वो TR के अंदर नहीं जाता, TR और TD के अंदर देना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं दूंगा सबसे पहले पे TR और TD, यानी टेबल की रो चाहिए मुझे, ठीक है। टेबल की रो यानी टेबल की रो के अंदर मुझे टेबल का डेटा चाहिए। लाइक अब मैं यहाँ पर कुछ भी ले सकता हूँ। लाइक मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख दूँ 1, लाइक उसी की तरह चलते हैं। लाइक जो मेरी एम्प्लॉय की ID थी वो थी मेरी 1001, ठीक है। इस तरह से ले लेते हैं। ओके, अब मैं इसको लेता हूँ कॉपी, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ठीक है। लाइक एम्प्लॉय का नाम था मेरा रोहान, ठीक है। लाइक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे शाम, कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। नहीं रोहान, शाम नहीं लिखना, एक बार नाम लिख दिया। अब मुझे मानता हूँ रोहान की जो सैलरी है वो 50,000 है, ठीक है। और यहाँ पर जो मेल है, ठीक है, ठीक है, मेल। तो अब हमने क्या करा, इसको सेव करते हैं। और सेव करने के बाद अपने चलते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर अपने एम्प्लॉय की ID है 11001, एम्प्लॉय का नेम है रोहन, एंड एम्प्लॉय की सैलरी 50,000, और ये एम्प्लॉय का जेंडर क्या है, मेल। तो देखो आप इस तरह से और भी आप कॉलम्स एंड रोज बना सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट करते हैं, फिर पेस्ट करते हैं, फिर पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो करते हैं इसको सेव, और सेव करने का इसका आउटपुट देख सकते हैं, सबका आ चुका है, ठीक है। तो आप इस तरह से ना इसका नाम भी चेंज कर सकते हो। लाइक ये रोहन की 1001 हो गई। लाइक यहाँ पे मैंने 2 कर दिया। यहाँ पे मैं यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ, लाइक यहाँ पे राम कर देता हूँ, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ आलोक कर देता हूँ, और इसको कैपिटल में नाम रखते हैं, ठीक है। तो थोड़ा अच्छे से लगे। और 4 के अंदर मैं करता हूँ, इसके अंदर मैं रखता हूँ
ठीक है, मैं अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है, और थोड़ी थोड़ी सैलरीज इनकी कम कर देते हैं या बढ़ा देते हैं। लाइक मैं इसकी कर देता हूँ 40,000, यहाँ पर आप कर सकते हो 30,000, और इसकी हम बढ़ा देते हैं 80। ठीक है, तो इस टाइप से आप जो है चीज़ों को बढ़ा कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद हम देखते हैं इसका आउटपुट। तो देखो यहाँ पर आ चुका है 1001, 1002, 1003, 14 एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय की सैलरी और एम्प्लॉय का जेंडर। ठीक है, तो आप इस तरह से बना सकते हो टेबल। आई होप इतनी बात जो है आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। ठीक है, सो नाउ अब हम बात करते हैं इसके अंदर। नाउ नेक्स्ट चीज़ के अंदर, तो मैंने आपको कुछ टैग्स बताए कि टेबल्स होते हैं। टी आर का यूज़ जब करेंगे जब टेबल की रो के अंदर आपको टी हेड डालना होता है, यानी टेबल का रो। टी एच मतलब टेबल का हेडर, और टी डी मतलब टेबल का डेटा। उसके बाद कैप्शन होता है जो कि स्पेसिफिक लिटिल और डिस्क्रिप्शन फॉर द टेबल। अब जब आप कोई लिटिल डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो ना, तब आप कैप्शन का यूज़ करते हो। ठीक है, उसके बाद हम टी हेड की बात करते हैं, ग्रुप ऑफ हेडर का। ठीक है, कंटेंट इन अ टेबल, और टेबल की बॉडी जो होती है। अब एक जो टेबल की जो बॉडी थी, जो भी आपको पूरा कंटेंट होता है, जो हमने जितनी भी हमने अपनी ईमेल की आईडी या हमने जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे जो भी अपना एम्प्लॉय की नेम आईडी वगैरह लिखी है, वो सब क्या है, ये टेबल का कंटेंट है, यानी टेबल की बॉडी के अंदर ही अपना कंटेंट आता है। ठीक है, नाउ इसके बाद हम देखते हैं क्या क्या है टेबल का फूटर। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हम देखेंगे। सो अब आ चुके हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने कुछ एक टेबल बनाई है तो मैंने क्या करा, मैंने आपको टेबल बना के तो दिखाई दिया। सो अब आपको इस टेबल में कुछ नई नई चीज़ें हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। हम तरह तरह के टेबल्स बना के देखेंगे जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखिए हमने एक ऐसा टेबल जो है ऑलरेडी बना लिया है। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ अगर मान लो कि मैं चाहता हूँ मेरे कुछ 3 एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी मान लो जिनकी सैलरी सेम है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं फालतू में मैं इस तरह से इसको बनाना चाहता हूँ कि एक रो मेरी इतनी बड़ी हो जाए। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे ठीक है, तो मेरी एक रो इतनी बड़ी हो जाए ताकि हम अपने रो को बढ़ा सकें। तो इसके लिए हम कौन से टैग का यूज़ करेंगे, हम यूज़ करते हैं रो स्पैन और कॉल स्पैन का। ठीक है, हम रो स्पैन और कॉल स्पैन का यूज़ करेंगे जिससे आप अपने टेबल की साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, और काफ़ी अच्छी तरह से। तो चलिए चलते हैं, एक बार इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। लाइक मैंने इसी टेबल को बनाया, और लाइक मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने आउटपुट लिया था इसी को ले लेते हैं। मैं चाहता हूँ, मैं इतने रो नहीं बनाना चाहता, मैं सभी को मेल देना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो मान लीजिए मैं यहाँ से तो सबके जो मेल बॉक्स हैं यहाँ से हटा देता हूँ। लाइक यहाँ से इसको हटा देता हूँ, और नीचे से हटा देते हैं। तो यहाँ से इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा दीजिए, और इसको भी हटा देते हैं। तो एक बार इसको सेव करके आपको दिखाते हैं। तो देखो यहाँ से हट चुका है। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही मेल दिख रहा है। ठीक है, तो जब भी हमें क्या करना है, रो के लिए, रो क्या होता है इस टाइप से, नहीं तो कॉलम होता है। ठीक है, रो यूँ होता है। तो हम दोनों चीज़ इस्तेमाल करके देखेंगे। सो मान लीजिए मैं क्या करना चाहता हूँ ओके, तो मैं टी एच है ये रहा तो टी एच के अंदर मैं देना चाहता हूँ कॉल स्पेन 1, और हमारे पास कितनी रोज थी 1 2 3, तो यहाँ पे 4 देते हैं। तो यहाँ पर सेव करते हैं, और सेव करने के बाद आपको यहाँ पर क्या होगा, ये ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। तो हमें क्या करना है, कॉल स्पेन देना है। ठीक है, कॉल स्पेन नॉट नहीं रो स्पेन देना है। ठीक है, रो स्पेन। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं सेव। तो ये देखिए, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बात सही में आएगा किस तरह से इसकी स्क्रीन की साइज़ हो किस तरह से इंक्रीज़ हो चुकी है। ठीक है, तो ये आपको मुझे बताना था कि तो हमारे पास 2 टैग्स होते हैं जिस तरह से अपने टेबल को अपने हिसाब से आप जो है बना सकते हो, रो स्पेन या फिर कॉल स्पेन। ठीक है, तो रो स्पेन का यूज़ कर सकते हो। तो रो स्पेन से मैंने इस तरह से चीज़ों को मैं क्या कर सकता हूँ, पूरी की पूरी रो के हिसाब से आप एक सेल को जो है इंक्रीज़ कर सकते हो अपने और रो के और कॉलम के हिसाब से। ठीक है, सो नाउ हमने बात करी। नाउ हम सेकंड टेबल एग्जांपल देखते हैं। तो ये हमारे पास एक टेबल है, तो हम इस टेबल को बनाने वाले हैं। तो हम इस क्रिएट करेंगे इस टेबल को और देखेंगे किस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले करता हूँ मैं स्क्रीन को मैं साइड में ले आता हूँ ताकि हम साइड बाय साइड देखते रहें ताकि हमें चीज़ें आसानी से दिखती रहें।
ओके ठीक है। तो अब हमने क्या किया, तो अब हम इसको भी क्या करते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं इसको छोटा। ओके, इसको अपन छोटा नहीं कर रहे, पर आपको शायद कोड दिखेगा नहीं, अपन उसको बड़ा ही कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो मैंने जितना भी कोड जो लिखा हुआ है ना, इसको फिलहाल मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, तो हमने यहाँ से कोड हटा दिया। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले इसके अंदर चाहिए हमें इस टाइप का टेबल बनाना है। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, टेबल की हेड, टेबल की बॉडी और टेबल का फुटर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सबसे पहले टेबल। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, टेबल का टी हेड चाहिए। ठीक है, तो मैं टेबल का हेड ले लेता हूँ। अब मुझे टेबल के टी एच के अंदर यानी टेबल के रो के अंदर मुझे टेबल के हेड चाहिए। ठीक है, इसको अपन कह रहे हैं टेबल के टेबल का जो मैंने हेड है बना लिया मुझे टेबल की। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर रख लेते हैं। अब मान लीजिए मुझे क्या क्या चाहिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ठीक है, तो इस तरह से बनाते हैं कॉलम्स 1। ठीक है, ठीक है, कॉलम्स इसके अपन एक बार चेक कर लेते हैं। ये ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने ले लिया कॉलम्स 1, कॉपी पेस्ट पेस्ट। ठीक है, तो मैं इसको अपन चेंज कर देते हैं, ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया हमारा 3। इसको सेव कर लेते हैं। सेव करके देखते हैं किस तरह से बना। तो ये स्ट्राइप स्टेप बन गया। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको एक बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर आप 1 दे सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से हमने इसको दे दिया बॉर्डर 1। ओके, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें 3 कंटेंट चाहिए। ठीक है, एक तो रो 1 का शेल 1। ओके, तो रो 1 का हमें चाहिए यहाँ पे क्या, शेल 1। तो हमें इसके लिए क्या देंगे, टी की बॉडी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया टी की बॉडी। अब हमें टी की बॉडी के अंदर क्या चाहिए, टी आर और टी डी। ठीक है, टी आर और टी डी, यानी टी की रो में मुझे टी का डेटा चाहिए। ओके, तो हमने ये ले लिया है। तो मान लीजिए मुझे क्या क्या चाहिए था, मुझे चाहिए रो 1 सेल 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रो 1 और सेल 1। ठीक है, तो यहाँ लिख लिया रो 1 एंड सेल 1। उसके बाद रो 1 सेल 2। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सबको, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट। ओके, तो हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें हम यहाँ पे ज़्यादा बन गई, यहाँ से इसको हटा देते हैं और 3 का कॉलम बनाना है। तो रो 1 और सेल 2 और ये हो गया सेल 3। तो इसको सेव करते हैं, एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो ये आपका इस टाइप से आ चुका है। ठीक है, और देखते हैं और क्या बनाना है। अब हमें नीचे का बनाना है फूटर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक और बना लेते हैं। और हमें नीचे क्या लिखना है, हमें लिखना है रो 3 का सेल 1। तो हम यहाँ लिखते हैं रो 3 का सेल 1। ओके ओके, यहाँ पर हम रो 1 रो 2 भी चेंज कर देते हैं। जैसे कि रो 1 हो गया, ये रो 2 हो गया और ये रो 3 हो गया। ठीक है, ओके, देख लेते हैं रो 1 रो 2। ओके, इसको 1 ही रखते हैं और इसको 2 ही रखते हैं। ठीक है, ओके, इसको सेव करते हैं और फिर इसका एक आउटपुट देखते हैं। तो ये इस टाइप से कुछ बन गया है और जो कि 4 बन गई अपने पास कॉलम। और इसको यहाँ से हटाते हैं। तो अपन को एक बार और देख लेते हैं हमने कहाँ मिस्टेक की है। कॉलम 1 कॉलम 2 और ठीक है, हमको इसके नीचे लाना था। ओके, तो नीचे लाने के लिए हम क्या करते हैं, हम टी की यहाँ पर हम यूज़ करते हैं टी का फुट इस्तेमाल करते हैं और इसको यहाँ पे हम
टी आर के अंदर हम इसमें पेस्ट कर देते हैं टी डी। ओके, अब इसका आउटपुट देख लेते हैं एक बार। तो ये यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। ओके, जब तक यहाँ पर हमें क्या है, एक रो हमें और लेनी चाहिए थी यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अपन कॉपी करके दोबारा से तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या गड़बड़ हो गई है। यहाँ पे कुछ शायद आई थिंक कुछ गड़बड़ होने गई है, जो कि हम इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, क्या गड़बड़ हो गई। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, R1 का सेल 1, R1 रो 1 सेल 2, रो 1 सेल 3, और रो 2 का सेल 2 और रो 2 का सेल 3। ओके, इसको एक बार अपन छोटा करके बार देख लेते हैं। ओके, 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 ठीक है। अब ऐसा सही रहेगा, थोड़ा कोड देखने में आसानी होगी कि हमें क्या कर रहे हैं। तो बेसिकली हमने कॉलम 1 लिया, कॉलम 2 लिया, कॉलम 3 हमने ले लिया, और टेबल की बॉडी के अंदर हमने क्या क्या बना लिया। टेबल की बॉडी के अंदर मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे रो 1 चाहिए, ठीक है, रो 1 चाहिए, रो 2 का रो 1 का रो 2 भी चाहिए, रो 2 का रो सेल भी चाहिए, ठीक है। ओके, और मुझे टी का फुट चाहिए था। टी का जो फुट है वो क्या है, बेसिकली मुझे इसमें टी फुट की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इसको वैसे ही हम इसको बना सकते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसी के नीचे हम एक और लाइन लेते हैं, एक और लेते हैं यहाँ पे टी आर, और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, जिसको हम नाम देते हैं टी का रो और सेल 1। अब इसको सेव करके चेक करते हैं। तो ठीक है, इस टाइप से इतना तो ये बन चुका है। ओके, तो यहाँ पर अभी भी शायद कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है कि आपको। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती हैं हम देखते रहेंगे। तो हमने कॉलम बना ली, कॉलम 2 बना लिया। अब मैं करता हूँ, मुझे क्या करना है, अपने कॉलम जो मेरे पास टी डी है, मुझे उस कॉलम को थोड़ा क्या करना पड़ेगा, रो स्पैन का यूज़ करना पड़ेगा। कितनी बार, 2 बार। तो मैं इसका रो स्पैन का इस्तेमाल करते हैं। तो देखेंगे अब ये चीज़ यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। और अब हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर यहाँ पर एक चीज़ नहीं आई है ना, तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं। तो अब हमें करना पड़ेगा टी आर, यानी हम यहाँ पर टी आर नहीं देते, हम इसको टी की बॉडी, टी का फुट दे देते चाहिए। सो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर। ओके ठीक है, आई हो, हाँ ठीक है, मुझे तो पता पड़ गया हम कहाँ गलती कर रहे हैं। तो गलती कहीं नहीं है, बिल्कुल सही है। अब हमें ये करना था, उस तरह से हम एक और यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं एक बार सेव। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जैसे दिख रहा हो, हमने यहाँ पर एक सेल तो हमने इंक्रीज़ कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर भी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस लाइन को कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक और रो आ चुका है, ठीक है। अब हम एक और रो आ चुका है, अब हम इसके नीचे एक और बनाते हैं, जिसका नाम हम रखते हैं टी आर, और हमने यहाँ पर एक और टी डी बना दिया, ठीक है। इसको पेस्ट करते हैं। तो देखो इस तरह से हमारे पास चीज़ें आ चुकी हैं। आई होप आपको चीज़ें दिख रही होंगी यहाँ पर क्लियरली, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमने बेसिकली क्या किया, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने पहले टेबल बनाया, जिसका हमने बॉर्डर 1 दे दिया। हमने टेबल का हेड बनाया, जिसके अंदर मैंने आपको क्या दिया, जैसे लाइक मैंने कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। फिर मैंने टेबल की बॉडी बनाई, जिसके अंदर मैंने टेबल की रो के अंदर टी डी डाल दिया, ठीक है, जिसका मैंने टेबल रो स्पैन का यूज़ करके मैंने रो कॉलम के हिसाब से जितना मुझे साइज चाहिए ना, रो 1, रो 2, तो उसके हिसाब से रो स्पैन 2, यानी यानी 2 कॉलम जितना इसको बड़ा कर दो। तो रो स्पैन बेसिकली ये काम कर रहा है। ओके, तो हमने ये काम तो कर लिया। अब हमें इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमें क्या इस्तेमाल, अब हमें क्या करना है,
अब हमारा इतना काम तो हो गया ऊपर वाला, हमें जो लास्ट वाली जो रो 3 सेल 1 है इसको इंक्रीज करना है। तो कैसे इंक्रीज करेंगे इसको तो इसको इंक्रीज करेंगे हम, कैसे करेंगे, सिंपली आप क्या करोगे, जो आपको रो 3 सेल 1 है आप यहाँ पे TD में जाओगे और यहाँ पे आप लिखोगे कॉल स्पेन। जैसे कि कितनी रोज है इसके अंदर आप काउंट कर सकते हो, जैसे कि 1 2 3, तो यहाँ पे हम दे देते हैं 3 और करते हैं इसको सेव। सो देखा आपने किस तरह से हमने जो है अपनी टेबल बना ली है। सो आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। पहले हमने जो फर्स्ट एग्जांपल आपको बताया टेबल का और काफ़ी मज़ेदार है। तो देखिए क्या बिल्कुल इस तरह से बन गई है, हाँ बिल्कुल इस तरह से बन गई है, बिल्कुल जैसे हम टेबल बनाना चाहते थे बिल्कुल ये वही टेबल बनी है। ओके, आप इसको यहाँ से भी हम देख सकते हैं। देखिए जैसे हम टेबल चाहते थे बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही टेबल बनी है। तो चलिए हम फटाफट से एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि हम और भी चीज़ें हम टेबल में बनाते बनाते सीख सकें। तो हम एक और एग्जांपल की तरफ आ गए। अब हमें ये वाला टेबल बनाना है, ठीक है। ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये वाला टेबल एग्जांपल देंगे। इसमें क्या नंबर है, फुल नेम है और पोजीशन है, सैलरीज हैं और टाइप्स हैं। तो चलिए ये बनाते हैं। और ये बनाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, वही मैं क्या करता हूँ, तो साइड में स्क्रीन का यूज़ करने वाले हैं और हम यहाँ कर लेंगे इसका इस्तेमाल। अब जो हमने जो पहले की जो टेबल बनाई थी उसको हम यहाँ से हटा देंगे। ओके, सो अपन ने इसको हटा दिया यहाँ से और हम इसको थोड़ी सी स्क्रीन थोड़ी इधर कर लेते हैं ताकि हमें उसको समझ में आ जाए। ओके, तो यहाँ पर हम दोबारा से लेने वाले हैं टेबल और यहाँ पर मैंने टेबल ले लिया है और मैं यहाँ पर क्या लूँगा, टेबल का टी का हेड। मैंने यहाँ पर ले लिया टी का हेड और टी के हेड है मैं क्या लूँगा, TR। मुझे टेबल की रो चाहिए और मुझे कुछ उस टेबल के अंदर कुछ टेबल के डेटा डालना है, ठीक है। अब वो टेबल का हमें डेटा डालना है TH सॉरी, हम यहाँ पर TH नहीं, हम TR लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, TH का यूज़ करेंगे। ओके, तो हमें क्या क्या चीज़ के अंदर हमें चाहिए कुछ नंबर और मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। हमने लिया TH लिया है, ठीक है, क्या लिया है TH। तो मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, एक और ले लेते, कितने 1 2 3 4 5 लेना है। तो हमने यहाँ पर ले लिया नंबर और यहाँ पर हम आते हैं फुल नेम और चाहिए हमें पोजीशन। सो हमने क्या क्या ले लिया, हमने यहाँ पर ले लिया TH के अंदर नंबर, फिर T फुल नेम, फिर क्या लिया पोजीशन, फिर लिया हमने सैलरी। उसके बाद हम लेते हैं यहाँ पे क्या है टाइप। ओके, तो यहाँ पर हमने टाइप ले लिया है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, टाइप हमने ले लिया है, अब इसको सेव करते हैं और सेव करके इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो हमारे पास कुछ इस टाइप का आ चुका है और हम सब बाकी सारी चीज़ें इसको वैसे का वैसे ही कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसकी बॉर्डर को आप दे देते हैं बॉर्डर, बॉर्डर 1 दे देते हैं, ठीक है। सेव करते हैं और यहाँ पर हमारे पास बॉर्डर नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, क्या बात हो गई। एक बार और इसको सेव कर लेते हैं। क्या बात हो गई। इसके अंदर अभी भी नहीं आया, ऐसी क्या बात हो गई, इसी कौन सी नाराजगी हो गई। तो हम इसको स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं एक बार। ओके, ठीक है। तो इसको एक बार सेव करते हैं और फिर से एक बार लिखते हैं बॉर्डर 1। व्हाट इज दिस मैन। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया था, कुछ इशू हो गया था, अब सही है। तो हमने लिया बॉर्डर और इसको देते हैं 1
तो हमारे पास यहाँ पर आ चुका है बॉर्डर 1। आप चाहो ना पे कितनी बॉर्डर दे सकते हो, और आप चाहो अगर मैं यहाँ पर अगर 10 बॉर्डर दूँ ना तो देखो क्या होगा, कितनी मोटी बॉर्डर आ जाएगी, काफ़ी अच्छा लगा इंटरेस्टिंग। लेकिन अभी हम खाली सिर्फ एक ही बॉर्डर चाहिए। तो यहाँ पर हमने बॉर्डर 1 ले लिया है। ओके, तो हमने बिल गेट्स वगैरह सारे सब कुछ ले लिया है। अब हमें चाहिए टी की बॉडी। तो मैंने यहाँ पर ले लिया टी की बॉडी। अब टी की बॉडीज़ में हमें कितने रोज चाहिए, लाइक 1 2 3 4 5 रोज चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लेता हूँ मैं टेबल की रो, और टेबल की रो में देता हूँ मैं कुछ डेटा, लाइक 1 देता हूँ इसका नाम, और इसको करते हैं कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट। कितने हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। ओके, तो पहले रो के अंदर मैं नाम देता हूँ बिल गेट्स। ओके, उसके बाद मैं देता हूँ फाउंडर माइक्रोसॉफ्ट, और यहाँ पर मैं 1000 ओके डॉलर, और यहाँ कर देता हूँ मैं कंपनी फाउंडर। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको करते हैं कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट। ओके, इसको नाम देते हैं 2 का, और 3 4। ठीक है, ओके, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया। अब इसका 2 पे हम नाम चेंज कर देते हैं। 2 पे कौन है भाई, 2 पे है स्टीव जॉब्स, और इसका है फाउंडर एप्पल, और कितना है 2। ओके, हम ये कंपनी फाउंडर्स को यहाँ से हटा देते हैं। उसके बाद थर्ड क्या है, थर्ड है लेरी पेज। इसके बाद हम यहाँ से भी इसको हटा देते हैं, लाइक गूगल। जिसको पता नहीं गूगल का फाउंडर कौन है, तो वो है लेरी पेज। मुझे पता, सबको पता, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता, इसलिए बता दिया मैंने। ठीक है, ओके, अब नाउ लास्ट है इसका मार्क जकरबर्ग। ठीक है, ये किसके फाउंडर है, फेसबुक के। कितना पैसा है इनके पास, इतना पैसा है। ओके ओके, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ज़्यादा तो नहीं चाहिए हमें, सिर्फ यहाँ से ये हटा देते हैं, और यहाँ से हम ये हटा देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टोटल एक्सपेंस। ठीक है, कितना टोटल है, ये हमारे पास $46। ओके, इसको करते हैं सेव और चेक करते हैं हमने कैसा बनाया है। तो हमने सारे लगभग सारे टेबल एंड रोज बना लिए हैं, और इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखिए इस टाइप का हमारे पास आउटपुट आ चुका है। बस हमें ये लाइन इंक्रीज़ करनी है और ये वाली लाइन इंक्रीज़ करनी है। तो कैसे करेंगे, तो हमें ये वाली लाइन इंक्रीज़ करनी है कंपनी वाली। तो हमें कितने रोज़ तक करने पड़ेंगे, 1 2 3। ओके 3, और कहाँ तक जा रहा है, 3 तक करने, 1 2 3 तक हमें इसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो हमें नीचे तक इंक्रीज़ करना है, तो उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, रो स्पैन एंड 3। तो जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, तो 1 2 3 4 लेना पड़ेगा, 4 ले लीजिए, तो स्पैन। तो देखिए, ठीक है, तो हमारा कंपनी फाउंडर पूरा का पूरा रो स्पैन इसने अपना ले लिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है और क्या करना है। ओके, अब हमारे पास जो टोटल एक्सपेंसिव है, टोटल एक्सपेंसिव ये रहा। टोटल एक्सपेंसिव हमें कितने रोज देना है, 1 2 3 3 देना है। ठीक है, इसको हम देंगे कॉल स्पैन, कॉल स्पैन में 3 देंगे, सेव करेंगे,
और देखिए इसका आउटपुट यहाँ तक आ चुका है। तो आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल सेम टू से तो हमने बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही टेबल बना ली है। सो आई होप आपको सही में आ गया होगा। ये देखिए बिल्कुल सेम, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम हमने वैसे टेबल बना ली है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो आई थिंक आपको मज़ा आ रहा होगा किस तरह से हमने टेबल स्पेन का यूज़ किया, रो स्पेन का यूज़ किया। सो अब हम एक और चीज़, एक और टेबल देखते हैं, जो कि ये टेबल है हमारी ओके। तो अब हमारा इस लेक्चर का जो सबसे लास्ट जो हमारा लेक्चर जो होने वाला है टॉपिक ये रहा। तो देखिए ये वाला, हमें ये वाली टेबल रो बनानी है। आप इसको घर पे भी ट्राई कर सकते हो फॉर द प्रैक्टिस कि किस तरह से हमने टेबल एंड रोज़ बनाई है। तो अब हमने टेबल बनाई है और काफ़ी टेबल बना के देखी। तो हम चाहो सो जैसे कि हमने देखा किस तरह से हमने टेबल का हमने यूज़ करा, किस तरह से हमने टेबल बनाया इन HTML के अंदर। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। तो ये जो लास्ट वाला जो इसमें टेबल बनाया है वो आपको खुद बना के खुद ट्राई करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो। तो देख सकते हैं ये जो टेबल है आपको खुद बना के खुद ट्राई करना है एक बार। और हमने टेबल्स बनाए, काफ़ी हमने जो है टैग्स के बारे में पढ़ा कि किस तरह से हम टेबल बना सकते, क्या हमारे रो स्पेन किस काम में आ सकता है, कॉल स्पेन किस तरह से काम में आता है। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। ओके, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें खूब अच्छी तरह से। और आज हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी, तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं जाने से पहले। तो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, हमने टेबल पढ़ी कि टेबल्स क्या होते हैं HTML के अंदर। लाइक टेबल्स क्या होते हैं, अरेंजमेंट ऑफ डेटा। हम एक अरेंजमेंट करते हैं डेटा को किसकी फॉर्म में, इन रोज़ एंड कॉलम की फॉर्म में, ठीक है। अब मैंने बताया रोज़ क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने बात करी टेबल के अंदर TR मतलब T का मतलब रो होता है, TD मतलब टेबल की रो के अंदर टेबल का डेटा होता है, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ टैग्स आपको मैंने बताए, टेबल होते हैं, कैप्शन होते हैं, T हेड होता है, TR T बॉडी, ठीक है। तो आप ये पढ़ सकते हो, उसमें काफ़ी सारी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। और हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये वाली टेबल बनाई। उसके बाद हमने एग्जाम्पल के तौर पर ये वाली टेबल बनाई। एक ये जो टेबल है आपको खुद बना के ट्राई करनी है, कमेंट में ज़रूर बताना है और मुझे कोड इसका भेजना है आपको कमेंट के अंदर, ठीक है। और बस आज के लिए इतना ही। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और आज के लिए सिर्फ इतना ही। और गुड बाय, प्रैक्टिस करते रहें। गुड बाय।